हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। देखिए, ये उसका पृष्ठ उभरा हुआ है, ये उत्तल दर्पण है। दूसरे वाले साइड में पॉलिश की गई है। ठीक है। दर्पण के द्वारक का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, पोल P। जिस गोले में से दर्पण को काटकर बनाया जाता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, यह है दर्पण का मुख्य फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ये मुख्य अक्ष है। चिन्ह परपाटी में हमने पढ़ा था कि प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाला जाता है। ये दिखाया गया है आपतित प्रकाश की दिशा। इसका मतलब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? दर्पण के सामने रखेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना में हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे कि जब वस्तु फोकस पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, दोनों के बीच में हो, या फोकस और ध्रुव के बीच में हो। बहुत सारे केसेस पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर इतने सारे केसेस संभव नहीं है क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही केस संभव है कि हम वस्तु को दर्पण के सामने रखें। ये वस्तु है AB, दर्पण के सामने रखा गया है। प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक प्रकाश किरण आपतित हुई दर्पण पे, अब क्या होगा? इसका परावर्तन होगा। इसका परावर्तन किस प्रकार होगा कि परावर्तित किरण ऐसे निकलेगी कि मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है। क्या था हमारा पहला नियम? हमारा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ फोकस से गुजर नहीं सकती, इसको यहीं इस पर परावर्तित होना पड़ेगा। तो कैसे आएगी कि फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने ली नियम नंबर 3 कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये नियम नंबर 3 से हमने दूसरी प्रकाश किरण के लिए। ये दोनों परावर्तित किरणें हमें जो मिल रही हैं ये आगे कहीं नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, इसीलिए इनको पीछे मिलाया। तो ये कहाँ पर मिली? A', B' पर मिली। ये वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसीलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? दर्पण के पीछे बना है, जैसे कि समतल दर्पण में बनता है। तो स्थिति इसकी क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी बना है। प्रतिबिंब सीधा बना है। क्यों सीधा बना है? क्योंकि शीर्ष से निकलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के ऊपर ही हैं। मुख्य अक्ष के नीचे जाती तो उल्टा बनता। तो यहाँ पर शीर्ष से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ऊपर हैं, तो प्रतिबिंब सीधा बना। और इसका आकार देखिए कैसा है। इसकी लंबाई वस्तु से कम है, इसका आकार वस्तु से छोटा है। तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।